क्या हम बिना लटकाए भी एडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किस तरह से हमें एडेनियम के बड़े एडेनियम दोस्तों ख़ास तौर पर बड़े एडेनियम को हमें रिपोर्ट कैसे करना चाहिए? तो अगर हम बड़े एडेनियम को नहीं लटकाते हैं तो हमें किस तरह से उनको रिपोर्ट करना है, आज मैं ये सब कुछ शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और गार्डन में मस्त और बेस्ट होंगे। दोस्तों एडेनियम जो कि हमारा एक डेजर्ट रोज है, इसको हमें किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, ख़ासतौर पर बड़े एडेनियम को। तो जब हम रिपोर्टिंग करें तो दोस्तों उसको 2 दिन पहले से पानी ना दें, सूखी मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई मिट्टी, तभी हमको रिपोर्ट करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बड़े एडेनियम को बिना लटकाए हुए कैसे रिपोर्ट करती हूँ। ये देखिए, ये सदाबहार का पौधा इसमें आया था, इसको मैं बाद में कहीं लगा दूंगी। तो ये है, आज मेरे 3-4 एडेनियम हैं जो बड़े हैं, मैं रिपोर्ट करूँगी। तो इसको ये देखिए, इसको आपको किनारे किनारे की मिट्टी को हटाना है। आप कोई टूल से इसको मत हटाएं। टूल से ये लगता है कि हमारे जो अंदर कोडेक्स बना होगा कहीं वो डैमेज ना हो जाए और नई फंगस का एक बुलावा ना हो जाए। तो इसीलिए आप हाथ से करेंगे, क्योंकि एडेनियम की जो मिट्टी होती है बहुत ही भुरभुरी बनानी पड़ती है। चिपचिपी मिट्टी में हमारा एडेनियम ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से किनारे किनारे से छुटाते हुए अपने एडेनियम को निकालें आसानी से। दोस्तों ये हमारे निकल जाते हैं। अगर हमने वेल ड्रेन सॉइल बनाई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी देखिए, इस तरह से हाथ मारने से इस तरह से पूरी निकले तो समझे कि हमारी मिट्टी है ना वो बहुत ही वेल ड्रेन है और हमारी मिट्टी से हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बड़े एडेनियम को रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? उससे हमारा जो हम कोडेक्स है उसको हम चेक कर सकते हैं, रूट्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं कहीं कोई ख़राब तो नहीं हो रही है। उनको इस तरह से आप निकालें। मैं दूसरा पौधा भी निकाल रही हूँ। तो इससे निकालने से एक तो हम उसको नई मिट्टी भी दे देते हैं। अगर हमें थोड़ा बड़ा गमला देना है तो वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हर साल हमारे एडेनियम का कोडेक्स बहुत बड़ा हो जाता है और बारिश के दिनों में तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पॉट भी चेंज करना पड़ता है। कभी कभी बड़ा पॉट देना पड़ता है, क्योंकि हर साल हमारे एडेनियम का कोडेक्स बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें पता भी चल जाएगा कि हमारी कोडेक्स की जो नीचे की जो लेंथ है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, तो हमें कैसे गमले को देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपको इसीलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और फिर साल भर के बाद हम इनकी जब मिट्टी रिचार्ज करते हैं, नए न्यूट्रिशन डालते हैं, तो हमारे जो प्लांट है उसको अच्छी ग्रोथ मिलती है। ये जो पौधा है मेरा 5 साल का एडेनियम है, सबसे पहला एडेनियम मेरा यही है। इससे ही मैंने कई बेबी प्लांट्स बनाए हुए हैं, कटिंग लगाई है, सीड से भी इसने 2-3 सीड दिए हैं, जिससे मैंने कई पौधे बनाए हैं। सच में दोस्तों बहुत भारी होता है ये पौधा। और ये देखिए, इसकी शेप मेंटेन करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे एडेनियम की शेप अच्छी आए तो हमें उसकी निकाल के और अपने मन चाहे शेप में इसको हमें बनाना पड़ता है। आप जिस आकृति में चाहें अपने एडेनियम को एक आकार दे सकते हैं। लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कि कोई हाथी हो। मैं तो इसको हाथी समझती हूँ, ऐसे बैठा हुआ हाथी लगता है मुझे अपना ये एडेनियम के ऐसे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल भी आप मिट्टी भी चेक कर सकते हैं और अपने एडेनियम की रूट्स को भी चेक कर सकते हैं। इसलिए और आज मैं इनको लटकाऊंगी नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं इनको लटकाती तो जनवरी में इनको लटकाती, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनको लटका के 15 दिन के लिए छोड़ दूं। आप अगर चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद आपको किसी भी बर्तन में इसको अच्छे से इसकी जो जड़ें हैं उनको वॉश करना है। इस तरह आप देखेंगे सारी जड़ें आप अच्छे से धो लें। धोना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई भी कहीं सड़न वड़न होगी तो हमें साफ साफ दिखेगी और पुरानी मिट्टी भी हट जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से नल के नीचे या फिर आप कोई भी टैप से इस तरह से प्रेशर देके अच्छे से साफ़ करें।
ये काम होता है, इनको बहुत अच्छा भी फील होता है जब ये सब हम करते हैं, तो ये भी खुश होते हैं कि मुझे नया घर, नया मकान मिलेगा। तो इस तरह से ये भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि बच्चे को मैं नहला रही हूँ और मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। ये फील होता है जब आप अपने पौधे के साथ ये सब काम करते हो। एक हार्डली टचिंग हो जाता है, जिस तरह से हम अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, इसी तरह ये हमारे पेड़ पौधे हमारे बच्चे ही होते हैं जिनको हमें इस तरह से देखभाल करनी पड़ती है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आप अपने एडेनियम को साफ़ करें जैसे मैंने किया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी फंजीसाइड। साफ़ पानी में अच्छे से आप जो भी पानी लें वो साफ़ सुथरा लें। इसके बाद में इसमें फंजीसाइड डाल के, आप फंजीसाइड अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर मंगा लें। अगर आप एडेनियम के शौकीन हैं तो आपको एंटी फंगल पाउडर तो 100% अपने गार्डन में रखना ही चाहिए, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं कहीं कोई डैमेज होते हैं तो हम इनमें उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको इनको 1 घंटे के लिए इस पानी में रखना है। फंजीसाइड का अच्छे से सब जगह पे डाल दें। इनको मैं बिल्कुल भी नहीं लटकाऊंगी, पर दोस्तों मैं इसको 1 या 2 दिन के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सी इनकी जो रूट्स हैं वो ड्राई हो जाए। इसको 1 घंटा बस छोड़ना है, आपको ऐसे ही छोड़ना है। इसके बाद आपको इनको इस तरह से आप रख दें। आप इतने भारी हैं दोस्तों कि मैं इनको लटका तो सकती नहीं। मैंने इसमें ये जो मेरी सीढ़ी है, मैंने इनको इस पर इस तरह से रख दिए हैं। इससे मैं इनको नेक्स्ट दिन ही रिपोर्ट करूँगी। 1 दिन तो आपको छोड़ना चाहिए। सेमी शेड में रखें या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ पे इनको मॉर्निंग की सनलाइट बस मिले। मेरे यहाँ पे ये अभी 1 घंटे के बाद यहाँ से धूप चली जाएगी। अब मैं उसी मिट्टी में देखिए दोस्तों मैं क्या डालने वाली हूँ। इसमें मैंने जो मिट्टी निकाली उसमें राइस हस्क डाला है और ये है पत्तियों की खाद, इसको भी मैंने डाला है। उसी मिट्टी में डालेंगे जिसमें मैंने निकाली हुई है। ये है ईंटों का चूरा, जिसको मैंने गमले और मेरे दिए और ईंटें सबको तोड़ ताड़ के इसको एक बना लिया है। और ये है नीम खली, और डालेंगे बोन मील, और यहाँ पे मैं डालूँगी DAP। 1 चम्मच के अब DAP डाली है मैंने। और ये NPK 05234 है। ये पोटास है दोस्तों। पोटास की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये मैं यूज़ करूँगी। अच्छे से फ्लावर आएंगे इसमें जब अगर हम आज बना लें, ये मिट्टी को हम आज बनाएंगे तो कल मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, जिससे कि 1-2 दिन अगर आप पहले से मिट्टी बना लेंगे तो आपकी मिट्टी में जो रिएक्शन होगा खाद का वो नहीं होगा और प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आज मैं इसकी मिट्टी को बना के रख दूंगी, क्योंकि मैं 1-2 दिन बाद ही अपने जो बड़े एडेनियम है उनको रिपोर्ट करूंगी। मिट्टी जब तो बन जाती है तभी मैं इनको रिपोर्ट करूंगी। 1 दिन छोड़ती ज़रूर हूँ, जिससे कि जो भी रिएक्शन आपको बताया मैंने कि वो जो होना होता है वो हो जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे कितनी अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल बनी हुई है। इसमें पानी रुकने का तो दोस्तों सवाल ही नहीं होता है। इस तरह से ये देखिए। और अब लेंगे कोई भी पॉट जो आपको लगाना हो, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग आप पॉट को लगाएं। होल होना बहुत ज़रूरी है। होल को आप जितना बड़ा कर सकते करें। इसका बहुत छोटा होल है पर फिर भी मैं रख देती हूँ। और ये देखिए ऊपर से आपको ये रेत की छनी हुई, इसको बालू बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी सी रहती है कंकड़ पत्थर, उसको डाल देते हैं। और इसके बाद हम इस तरह से मिट्टी डालेंगे। ये देखिए 1/3 मिट्टी डल जानी चाहिए, 1/3 के हिसाब से। और अपने प्लांट को आप चेक करें, जब भी रखें तो उसको 1 या 2 इंच ऊंचा रखें इस तरह से। ये देखिए आपको थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ मैं इसको। ये देखिए,
दूर से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको रखना है कि आपका शेप बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे और 1 इंच ऊंचा करके आपको अपने एडेनियम को इस तरह से लगाना है। रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, मैंने बार बार बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर रिपोर्टिंग करें अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। और इस तरह से मैं देखिए ये कर लेती हूँ और आप भी अपने एडेनियम को लगा दिया करें इस तरह से। और सारे मैं रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। और इस तरह से दोस्तों मैंने चारों पौधों को रिपोर्टिंग, मतलब टोटल मेरे 5 पौधे हैं जो कि मैं रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। तो आप भी ज़रूर करें, रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने प्लांट के हेल्थ के लिए। इसके बाद आप जब रिपोर्टिंग कर दें तो एक दिन बाद या फिर आप तुरंत भी डाल सकते हैं इसमें फंजीसाइड वाला पानी। इसके तरह से घोलने के बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा करके आप सारे पौधों में फंजीसाइड का पानी डाल के इनको 1 हफ्ते के लिए सेमी शेड में रखें। डायरेक्ट धूप में ना रख दें रिपोर्टिंग के बाद। इसके बाद इसको धूप में निकालें और आप देखेंगे कि आपके पौधों में अच्छे से फ्लावर आएगी और रिपोर्टिंग भी अच्छे से हो गई है तो प्लांट भी खुश हो जाएंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, रिपोर्टिंग ज़रूर करें। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपना ध्यान रखें, बाय।